चोला तरस जाते, नैना बरस जाते, हृदय तरस जाते, आके प्यास बुझा जा। मोर गरीब के कुटिया मारा, मोर गरीब के कुटिया मारा। हावे आखी छलकत हावे, चोला कलपत हावे, आखी छलकत हावे, आके दरस दिखा जा। मोर गरीब के कुटिया मारा, मोर गरीब के कुटिया मारा। जाते, चोला तरस जाते, नैना बरस जाते, हृदय तरस जाते, आके प्यास बुझा जा। मोर गरीब के कुटिया मारा, मोर गरीब के कुटिया मारा। जोहत जोहत उमर मोर पहागे, तन हमर कोयला होगे, मन हमर झागे। रदा तोर जोहत जोहत उमर मोर पहागे, तन मोर कोयला होगे, मन हमर झागे। तन मोर कोयला होगे, मन हमर झागे। आँखी के पुतरी माँ, हृदय के भितरी माँ, आँखी के पुतरी माँ, मन के भितरी माँ, राम नाम दीप जला जा। मोर गरीब के कुटिया मारा, मोर गरीब के कुटिया मारा। नैना बरस जाते, चोला तरस जाते, नैना बरस जाते, हृदय तरस जाते, आके प्यास बुझा जा। मोर गरीब के कुटिया मारा, 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 मोर गरीब के कुटिया मारा। ताही देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा।
माताओं बहनों भाइयों, बहुत ही सुंदर प्रसंग अभी आप मन सुने हो भैया प्रेमानंद चौहान और बहनी सरला के आवाज में। अतका सुंदर भजन रो रो के बिलख बिलख के माता सबरी जेन प्रकार रोए रही से हमार बहनी सरला वही प्रकार रो रो करके और माता सबरी के भजन लगाइस। जेकर पास भाव भक्ति रहते ना तो भगवान ओला तत्काल मिल जाते, और भक्ति नहीं रहा है पूजा जियत भर करत रिबो तो भगवान मिलने वाला नहीं है। संगवारी हो, एक छोटे से एक कथा आथे भक्ति के बारे में मैं बताता हूँ आप मल्ला कि एक बार भगवान शंकर और पार्वती बैठे रही थे और ठीक सोमवती अमावस्या आ रही थे। सोमवती अमावस्या के जैन आदमी गंगा स्नान करते तेनहा सीधा परम धाम चले जाते भगवान के धाम। पार्वती मैया कहते कि प्रभु ये सब के सब ओम नमः शिवाय हर हर महादेव कहत कहाँ जाते। पार्वती देवी एमन सब हमर धाम आवत है। कहीं महाराज मोर समझ में नहीं आई हमर धाम, कहीं आज के दिन जब गंगा स्नान करते वो कैलाश में आ जाते देवी। तो कहीं महाराज ये सब के सब आज कैलाश में हमर जगह कौन मिल रही है, कहीं सब कहाँ है तो देख के जनावत है तेला देखबे। कहीं महाराज मोर देखे काफी इच्छा है तो कैसे काम कर तय बन जाए एक दिव्य कन्या 16 साल के और मैं बन जाता हूँ कोढ़ी और देखबो कि कतका जन हमार हिमालय माँ थे। लेकिन हाँ गुस्सा मत करबे ना, क्रोध ला शांत करके रखबे देवी। पार्वती मैया कहते ठीक है प्रभु। अब पार्वती मैया 16 साल के दिव्य कन्या बन गए, बहुत सुंदर लड़की। और भगवान शंकर जगह जगह पट्टी खून घाव रिसर कोढ़ी बन गए और गंगा जी 1 किलोमीटर बसते वही मेरे बैठ गए। अब एती बोले हर हर गंगे, एक लाखों के भीड़ हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। वो भीड़ में एक जन नौजवान निकल करके आईस और आ करके देखते ओ हो बहुत सुंदर कन्या बैठे हैं। कहते ए नोनी तय मेरे कैसे बैठे है, ये बुढ़वा के संग में खुसट के संग में देखा था घाव गोंदर है कर शरीर में। अब क्रोध आए लगते पार्वती ला भगवान शंकर इशारा करते क्रोध मत कर देवी, काबर क्रोध करबे मामला बिगड़ जाए, अभी हमला देखना है। तो भगवान शंकर के बात ला मान करके पार्वती चुप रही जाते और कहते कि भैया मोर पति ला कोई भी तो गंगा स्नान करा दो, 1 किलोमीटर बचे है गंगा स्नान करा दो। तो गंगा स्नान कराए खातिर जैसे बात पार्वती के आते तब वो नौजवान कहते कि गंगा स्नान बाद में हो है, पहली चलता है मोर घर में, मैं तोला रानी बनाऊं, मोर से 200 एकड़ जमीन है। पार्वती मैया कहते ठीक है भैया तो पहले स्नान करके आ जा, फिर मैं तोर पत्नी बने बर तैयार हूँ। ओला भेज देते। थोड़ा देर बाद भीड़ में एक पंडित आते, हर हर गंगे ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे ओम नमः शिवाय। पंडित कहते ए छोकरी मैं त्रिकालदर्शी ब्राह्मण हूँ, मैं सब देख रहा हूँ भूत भविष्य वर्तमान को। ये बूढ़ा पिछले जन्म में बहुत बड़ा पापी था, इसके पाप के कारण इसका घाव दुनिया भर का शरीर में हो गया है, छोड़ो इसको, चलो पंडिताइन बनो, मैं बहुत भागवत कथा कह करके बहुत धन कमाया हूँ। पार्वती मैया कहते कि महाराज गंगा स्नान करके आप आ जाओ, फिर आपके साथ में चलिए। ओखर बात लग सुन करके पंडित जी गंगा स्नान करे चल देते जल्दी जल्दी। इसने भीड़ में कई सैकड़ा आदमी आते और पार्वती ललचाए दृष्टिकोण से देखते। ओखर बाद एक ऐसे नौजवान आते जेला कहते अरे भैया कोई तो मोर पति ला गंगा स्नान करा दो। वो नौजवान आते और कहते देवी ये तोर पति है? कहते हाँ भैया मोर पति है। तो कहीं इला का करना है? गंगा स्नान कराना है। कहीं गंगा स्नान हम बाद में करबो, पहली माता लगते कि आप 2-3 दिन से भोजन नहीं करे आओ, तो पहली मोर पास थोड़ा से सत्तू है, सत्तू खा लेते फिर गंगा स्नान कराबो। ऐसे कई करके वो नौजवान अपन झोला से सत्तू निकालते, कोढ़ी ला देते और वो कन्या ला देते, अपन खुद खाते। और सत्तू खाए के बाद में वो नौजवान कहते कि देवी थोड़ा मोर मदद कर। ऐसे करके वो कोढ़ी ला उठाते वो नौजवान और कोढ़ी ला उठा करके ओम नमः शिवाय कहत कहत अपन गोदी में ले लेते। और जैसे गोदी में लेते तैसे कहा देखते कि वो कोढ़ी नहीं रहा भैया, वो तो भगवान महादेव शिवलिंग ओखर हाथ में थे। वो नौजवान के थे कि महादेव मैं तो कोढ़ी समझत रहे हो, आप महादेव धन्य है मोर भाग। पार्वती मैया कहते कि भैया
परीक्षा लेना रही से कतका जन हमर धाम में आते कि ये लाखों की भीड़ में आप ही एक ऐसे श्रद्धावान हो, भक्तिवान हो, जिन आप हमर धाम आ सकत हो। ठीक वही प्रकार भाव, भक्ति, श्रद्धा सबरी माता राम के प्रति दिखाईस तो सबरी के आश्रम में भगवान राम आईस। ये भक्ति के साक्षात प्रमाण है। भक्ति के साथ यदि कहीं पूजा करे जाए, भक्ति के साथ आराधना करे जाए, भक्ति के साथ साधना करे जाए तो भगवान निश्चित रूप से ओखर घर में का ओखर हृदय में आ जाते भैया। जैसे सबरी के हृदय में आगे भगवान है और सबरी छोड़ करके परम धाम चले गए। अब देखो एला बड़ा ध्यान दे के सुने के लेके सुने हो जो भजन ला कितना मार्मिक रही से वास्तविक में सबरी स्नेह रो रो करके भगवान ला पुकारे है। यही भावना यदि हो जाए, यही प्रकार हम रोइन तो निश्चित मान के चलो कि हमार दरवाजा में, हमार घर में, हमार अंदर में एक दिन भगवान राम जरूर आए। फिर आगे सुना।